गांव में अनिल नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो कुछ दिन से बड़ा दुखी था। दरअसल उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ थी जिसकी उम्र लगभग 63 वर्ष। वह थोड़ी कुबड़ी थी और एक आंख से अंधी भी थी। खैर इससे अनिल को तो कोई दिक्कत नहीं था, पर उनकी पत्नी को अपने सास से बड़ा ही दिक्कत था, क्योंकि स्वीटी एक अमीर परिवार से थी। अनिल जब वापस चला जाया करता था तब स्वीटी को ही सास का ध्यान रखना पड़ता था। समय से दवा, समय से खाना, समय से पानी देना पड़ता था, जिससे स्वीटी काफी परेशान थी और सास के समक्ष हमेशा खिटखिट करती थी, जिससे सास काफी दुखी हुआ करती थी, पर वह चुप रहती थी। एक दिन स्वीटी के घर उसकी सहेली आती है। सहेली घर में आकर देखती है एक विधवा औरत, वो भी अंधी, वो भी कुबड़ी। यह देखकर वो स्वीटी से पूछती है, आखिर यह तुम्हारा कौन है? इससे स्वीटी कहती है, यह दूर के एक रिश्तेदार है जो अगले हफ्ते अपने गांव चले जाएगी। यह सुनकर मानो सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सास अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। इसी बीच सास सरस्वती को उसके बेटे और पत्नी की लड़ने की आवाज सुनाई देती है। पत्नी स्वीटी कहती है, तुम्हारी माँ ने आज तो सहेली के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। मजबूरन मुझे कहना पड़ा वह दूर के रिश्तेदार है। यह सुनकर अनिल को भी काफी बुरा लगा, पर वह क्या करता, वह पत्नी के डर से चुप था। यह सब सुनकर अनिल के माँ को काफी बुरा लगता है। स्वीटी बातों बात में कहती है, अगर तुम्हारी माँ घर में रहेगी तो मैं मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर सरस्वती को काफी दुख होता है। सरस्वती नहीं चाहता था बेटे को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, इसीलिए सुबह होते ही कहती है, बेटा मैं गांव जाना चाहती हूँ, मैं अब गांव में ही रहना चाहती हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ। पर बेटा अनिल कहता है, माँ वहाँ तो कोई नहीं है, वहाँ तुम किसके भरोसे रहेगी? इतने में बीच में स्वीटी आ जाती है और कहती है, क्यों, गांव में तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, कोई ना कोई ख्याल जरूर रखेगा और हम लोग माता जी को हर प्रकार की सुविधा गांव में देकर आएंगे, जिससे कि माँ को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। यह सुनकर अनिल काफी दुखी होता है, लेकिन वह क्या करता, वह मजबूर था। मजबूरन अपने माँ को गांव ले जाता है और वहाँ छोड़कर चला आता है। अनिल तो अंदर से दुखी था, पर वह कुछ कर नहीं पा रहा था, बड़ा मजबूर और असहाय था। इतने में ही अनिल का मामा, जो बरसों पहले अमेरिका पढ़ने गया था, वो गांव आना चाहता है। यह सुनते ही अनिल के साथ साथ पूरे गांव में खुशी की लहर होती है। गांव वालों को ऐसा लगता है कि अमेरिका से एक डॉक्टर हमारे एक छोटे से गांव में आ रहा है। यह सुनकर सभी लोग खुश थे। जब डॉक्टर गांव में पहुंचे तो बारी बारी से गांव के सभी लोगों ने उनका स्वागत किया, पर मामा तो अपने बहन से मिलने आया था। मामा अनिल से पूछता है, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? इतने में फिर एक बार स्वीटी बीच में आती है और कहती है, मामा, माँ गांव जाना चाहती थी। माँ ने कहा था गांव में ही मुझे अच्छा लगता है। और क्या था, मामा सारे स्थिति परिस्थिति को समझ जाता है। मामा तुरंत कहता है, कल ही हम लोग गांव चलेंगे। जब अनिल, स्वीटी और मामा गांव पहुंचता है तो देखता है एक कमरे में माँ पड़ी हुई है। आसपास खूब मक्खियाँ भिनभिना रही है। माँ के बदन पर तेज गर्म था, बुखार माँ को हुआ था। माँ दर्द से कहरा रही थी। भाई पहुँचता है तो बहन को अपने गले से लगा लेता है
और खूब रोता है। गुस्से में भाई अनिल को कहता है, अनिल तुमने यह क्या किया? तुमने अपने माँ को अपने से जुदा कर दिया, यहाँ लाकर छोड़ दिया। माँ तुम्हारे लिए आज बोझ बन गई है। बहू स्वीटी से कहती है, बहू आज तुम अपने सास को अंधी कहती हो। जानते हो तुम्हारे सास का एक आंख तुम्हारे पति में लगा हुआ है। जब तुम्हारा पति छोटा था उस वक्त उसका एक आंख फूट गया था जो माँ ने ही दिया था। आज उसी के संघर्ष के बदौलत आज अनिल एक ऑफिसर है और तुम उसकी पत्नी। अगर माँ न होती तो आज अनिल भी ना होता। बस क्या था, इतना बात सुनते ही अनिल के आंखों में आंसू आ गए और अनिल अपने माँ के पैरों तले रोने लगा। यह सब और अनिल अपने माँ के पैरों तले रोने लगा। यह सब सुनते ही मानो स्वीटी पत्थर की बन चुकी थी। वह भी अंदर से काफी दुखी थी, पर स्वीटी की हिम्मत नहीं थी कि माँ के पास जाऊंगा। फिर अनिल कहता है, माँ आज के बाद तुम ही मेरे साथ रहोगी। स्वीटी को उसके मायके भेज देंगे। यह सुनकर माँ कहती है, बेटा अगर स्वीटी को तुम मायके भेज दोगे तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। यह सुनते ही स्वीटी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और स्वीटी भी माँ के चरणों में आकर गिर जाती है और माफी मांगती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और भी अच्छे कहानियों